हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमबे क्लासेस एजुकेशनल चैनल। एमबे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का। ये है पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 40 क्वेश्चंस। दिस इज़ रेलिवेंट फॉर जनवरी 2021 एग्ज़ाम्स ऑफ नाइलेट ओ लेवल, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो पेपर है वो है जनवरी 2009 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, सो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास इस तरह से रहती हैं। जब भी हम पेपर या क्वेश्चन पेपर हमें एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2 पार्ट में पेपर है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ओनली पार्ट 1, जिसमें है हमारे पास MCQ, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। सो पार्ट 1 जो है वो है OMR शीट के ऊपर होगा एंड 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसके। ये रहेगा आपके लिए 1 आवर का पेपर। ओके, 1 आवर कंप्लीट होने के बाद OMR शीट वापस की जाती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सेकंड या आंसर बुक सेकंड पार्ट के लिए प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को राइट डाउन करते हैं। एंड ओवरऑल पेपर है आपका 3 आवर्स का। टोटल मार्क्स हो गए 100। पार्ट 2 है 60 मार्क्स का, पार्ट 1 है 40 मार्क्स का। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मिनिमम 22 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, सेकंड में 34। ओवरऑल आपके 55 के आसपास बनने चाहिए। इफ़ ये जो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसमें अगर पास नहीं होते हैं तो सेकंड पार्ट वैसे ही चेक नहीं होता, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हो जाता है फिर फेल। सो डिटेल में इन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर्स के बारे में बता देती हूँ कि हमने कहाँ पे इन लेक्चर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, सो दिस इज़ आवर ऑफिशियल चैनल एमवाई क्लासेस एजुकेशनल का। ये है हमारा चैनल, जहाँ पे ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट, ये है होम चैनल। ओके, तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो लोग इन लेक्चर्स के थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं। एंड ये है वीडियोस, तो सारे वीडियोस जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये है प्लेलिस्ट, तो सी लैंग्वेज के जितने भी लेक्चर हैं वो हैं आपके पास यहाँ पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी लेक्चर 14 लेक्चर हैं, और कंपाइल्ड एंड रन प्रोग्राम सीरीज़ के यहाँ पे हैं 9 लेक्चर्स। ओके, हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कवर किया है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है, फिर हमारे पास हैं बेस्ट क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पेज डिज़ाइन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने से पहले हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स बिफोर सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ सी लैंग्वेज। So without wasting much time, let's come to the paper of today's which we are going to discuss. And here the first part, okay, so here is the first question. The operator, ये जो है ampersand is used for, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आपके पास MCQs टाइप का। तो 4 ऑप्शंस हैं। एक क्वेश्चन है OMR शीट में भी आपको इसी तरह से फिलिंग करनी है, लाइक इस तरह से वो रहेंगे, सर्कल्स रहेंगे ABCD इस तरह से। तो जो भी आपका आंसर रहेगा उसको आपने टोटली फिलअप करना है OMR शीट के ऊपर। ओके, सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि एम्परसेंड जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर बिटवाइज एंड ऑपरेटर, या इसका नाम भी है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ओके, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर इन सी। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज में हमारे पास? तो बिल्ट इन है सारे, ये एरेज भी हैं, स्ट्रक्चर भी हैं, फाइल्स भी हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ अ कैरेक्टर वेरिएबल इन सी इज। कैरेक्टर वेरिएबल का साइज सी लैंग्वेज में कितना है? ऑप्शंस आर 4 बाइट, 8 बाइट, 16 एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर है नन ऑफ द अबव। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और ये 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से आपके कितने आंसर ठीक रहते हैं वो भी कमेंट में लिखना। एटलीस्ट 22 मस्ट बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। ये एक प्रोग्राम सेगमेंट दिया गया है, इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये है क्वेश्चन यहाँ पे। सो क्वेश्चन है कि हैश इंक्लूड। जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो इसी से ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, वही फिर से कंपाइल्ड एंड रन प्रोग्राम सीरीज़ को वॉच करना, वहाँ पे हमने हमेशा इस लाइन को सबसे पहले लिखा है। अगर ये लाइन इंक्लूड नहीं है तो हमारा प्रोग्रामिंग कंपाइल नहीं होता। लाइक मेन इज़ ऑल्सो द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे इंट आई की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू भी 10 है। क्लियर स्क्रीन है।
और परसेंटेज डी है, आई की वैल्यू, आई है आपके पास 10, अगर ग्रेटर देन है 10 तो 10 इंटू 10 और 10/10 और यहाँ पे 20। तो ये पूछ रहे हैं कि आंसर क्या आएगा आपके पास, तो परसेंटेज डी ही यहाँ पे आंसर है। सो आंसर इज ओके। सो आंसर के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आंसर हो सकते हैं, 20 है, 1 है, 120 है या 120 है। सो आंसर है यहाँ पे 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि परसेंटेज डी, दैट मीन्स कि आउटपुट तो आपके पास एक ही आएगी। ठीक है, आउटपुट जब एक ही है तो प्रोग्राम था इस तरह से कि 10 अगर ग्रेटर देन 10 है तो 10 ग्रेटर देन 10 नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, कंडीशनल ऑपरेटर था यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलना था आपका जो था i इंटू आई, दैट मीन्स 10 इंटू 10, तो 200 आंसर आता, जो कि नहीं है। तो फॉल्स पार्ट में क्या है कि 10 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स m डिवाइडेड बाई m, तो m डिवाइडेड बाई m हो गया 1। सो द आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा टाइप ऑफ द कंट्रोलिंग स्टेटमेंट ऑफ स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी ऑफ द टाइप। डेटा टाइप जो है कंट्रोलिंग स्टेटमेंट ऑफ द स्विच के कौन से टाइप के नहीं हो सकते, इंट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, फ्लोट नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज डी। हाउ लॉन्ग द फॉलोइंग लूप रन, अब ये कितनी बार ये लूप चलेगी जो नेक्स्ट सेगमेंट में आपको दी गई है। सो ऑप्शंस आर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, फॉर एवर और नेवर। तो ये फॉर एवर चलती रहेगी क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया गया। x की 0 है, x 3 है और x का इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है, तो इसके लिए कोई कंट्रोल लूप दी ही नहीं गई, दैट मीन्स ये रन नहीं होती रहेगी, तो फॉर एवर है ये। ओके, या इनफाइनाइट लूप भी बोल सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th वन, एन एक्सप्रेशन कंटेन्स असाइनमेंट रिलेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर if parentheses are not specified the order of evaluation of the operators would be। क्या हो सकते हैं ऑप्शंस हैं, असाइनमेंट, अर्थमेटिक, रिलेशनल, रिलेशनल, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, असाइनमेंट, रिलेशन, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, रिलेशन एंड असाइनमेंट। सो करेक्ट ऑर्डर इज अर्थमेटिक, रिलेशन एंड देन असाइनमेंट। नेक्स्ट इज 8th वन, द कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद। कंटिन्यूस स्टेटमेंट को हम किसके साथ यूज नहीं कर सकते, फॉर के साथ, स्विच के साथ, डू के साथ या वाइल के साथ, तो हम इसे यूज़ नहीं करते स्विच के साथ। सो आंसर इज बी। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम विल बी, अब मेन है यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर की लाइन आपके पास इंक्लूड नहीं है। ठीक है, कई बार आपको बस लॉजिक ही दिया जाता है तो उसी से आपको आंसर जनरेट करने हैं अपने। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंट में ए एक एरे डिक्लेयर की गई है, एरे भी हमारे पास सी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। So watch them first then come to this part, okay? And int है यहाँ पे, a जो है वो array है, ये इसके एलिमेंट दे दिए गए हैं, p जो पॉइंटर दे दिया गया a+1 के साथ उसको इनिशियलाइज किया गया, q जो है a+6 है। तो प्रिंट में क्या मांगा गया यहाँ पे, प्रिंट f है न्यू लाइन के साथ परसेंटेज d और यहाँ पे दिया गया है q-p। ओके, तो q-p हो गया यहाँ पे। आंसर इज ऑप्शंस है 9 है, 5 है, 2 है और नन ऑफ द अबव है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5। ओके, अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, जिनको क्लियर है ये वो आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ द फॉलोइंग यूनियन assuming size of int -2, size of float 4 and size of character is 1। तो int का 2 है, float का 4 है और character का 1 है। यूनियन जैब, जैब एक यूनियन डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे। सो int a है, float b है और character c है। तो इस तरह से हम यूनियन को डिक्लेयर करते हैं। यूनियन है, यूनियन का नाम जिस भी नाम से उसको डिक्लेयर किया गया और यहाँ पे उसके वेरिएबल के नाम दिए गए। तो अब इस यूनियन का यहाँ पे साइज पूछ रहा है ये कि इस यूनियन का साइज क्या है। अगर इंट का 2 है, फ्लोट का आपके पास 4 दिया गया है और करेक्टर का है 1। सो द साइज ऑफ द यूनियन इज आंसर बी 4। ओके, सो ये हो गए 10 क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स सेगमेंट। ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट दी गई है जिसका अप्रोप्रिएट आपको आंसर लिखना है, ये या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या तो ये फॉल्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्केलर डेटा टाइप्स आर नॉट सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्केलर डेटा टाइप जो हैं वो सपोर्ट नहीं होते, तो होते हैं वो, पर स्केलर डेटा टाइप्स हैं कौन से, कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रा ये।
ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज अलाउज एरे ऑफ एनी डायमेंशन। सी लैंग्वेज एरे अलाउ करवाती है किसी भी डायमेंशन का, यस। अ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रीड एज अ सिंगल एंटिटी, की जा सकते हैं, स्ट्रक्चर को हम सिंगल एंटिटी रीड कर सकते हैं। द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर, ये है नॉट ऑपरेटर, इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सारी हमने डिस्कस की हैं ऑपरेटर्स में कि एसोसिएटिविटी किस लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है ना। वहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उस टेबल को एक बार फिर से देखना, ये लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। सो दिस इज फॉल्स, ये है हमारे पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, J++ एग्जीक्यूट फास्टर देन J+1 बिकॉज इंक्रीमेंट इज फास्टर देन प्लस। यस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो उसकी एसोसिएटिविटी टेबल में ये ऊपर आता है, ये सेकेंड नंबर पे है। टू स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑटोमेटिकली, ट्रू। नेक्स्ट वन, द कोड इज वैलिड एंड विल एग्जीक्यूट, यस। Arrays automatically allocate space when declared, yes. Size of A is not 1, size of A जो है वो 1 नहीं है, ये false है। नेक्स्ट है float value can be added to a pointer, pointer में float value ऐड नहीं होती, so this is false, ये है हमारे पास true false। नेक्स्ट है match the following, मैच द फॉलोइंग में हमारे पास दो सेगमेंट दिए जाते हैं, एक है एक्स एक है बाय। एक्स की तरफ को आपको स्टेटमेंट दी गई हैं 10 और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि उनके साथ मोस्ट अप्रोप्रिएटली किसके साथ ये मैच होता है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेटर एंड इज, ये वाले जो डबल एंड ऑपरेटर है इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल लॉजिकल एंड ऑपरेटर के। सो द आंसर इज आई, ओके। नेक्स्ट इज प्री प्रोसेसर कमांड्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय, प्री प्रोसेसर कमांड जो होती हैं वो किसके साथ प्रीसीड की जाती हैं। प्री प्रोसेसर कमांड्स कौन सी हैं, लाइक हैश, इंक्लूड, stdio.h, ठीक है। तो ये है प्री प्रोसेसर कमांड, तो ये प्रीसीड होती हैं हैश के सिंबल के साथ, सो आंसर इज ई। नेक्स्ट इज हेडर फाइल इन सी कंटेन, सी में हेडर फाइल कंटेन करता है क्या, हेडर फाइल कंटेन करते हैं मैक्रो डेफिनेशंस को, सो आंसर इज के। स्ट्रक्चर इन सी कैन बी यूज्ड विद, स्ट्रक्चर जो हैं सी में किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं या किसके साथ हम यूज़ करते हैं, तो इन्हें हम यूज़ करते हैं एक एरेज के साथ भी, कैन बी यूज्ड विद के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक डिफाइंस ए, स्टैटिक जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है यहाँ पे स्टोरेज क्लास को, सो द आंसर इज बी। नल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, नल करेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ 0। नेक्स्ट है फाइल मैनिपुलेशन फंक्शंस आर अवेलेबल इन, फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन जो हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये अवेलेबल हैं हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन में। एन एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज, अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है यहाँ पे गो टू, गो टू को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, सो अगेन गो थ्रू दोज लेक्चर बिफोर यू ऑप्टिंग फॉर दिस पेपर, सो द आंसर इज एम। नेक्स्ट इज हेडर फाइल रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग कॉपी, अगर हमें स्ट्रिंग कॉपी ये फंक्शन यूज़ करना है तो हमें कौन सी हेडर फाइल वहाँ पे इंक्लूड करवानी है, मैंडेटरी है दैट मीन्स, तो ये है हमारे पास string.h, तो 9th का आंसर हो गया F। द बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं फॉर मास्किंग, ओके। सो ये हो गए हमारे पास 10 क्वेश्चंस ऑफ मैच द फॉलोइंग। नाउ कम टू द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट 1, ये भी है हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के हैं, इसमें भी हमारे पास ये ऑप्शंस दी जाते हैं, 10 क्वेश्चन हैं, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएटली हमें लगता है कि ये इसके साथ फिलअप किया जा सकता है उसको हम यहाँ फिल करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न है कि 2 एक का आंसर बन रहे हैं या किसी का आंसर कोई नहीं बन रहा, तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ओके। तो वहाँ पे डाउट का एक वो ऑप्शन मिलती है आपको कि अगर उनके पास उसका आंसर नहीं है तो ये सबको एक एक मार्क्स वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो द क्वेश्चन इज फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द रूटीन, इन किसके साथ हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को, तो इन्हें हम प्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे printf एंड scanf फंक्शंस के थ्रू, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू loop as long as specified condition is met,
तो कौन सी कंडीशन? आंसर है यहाँ पे फॉर। जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन मैच नहीं होती तब तक इसकी लूप चलती रहती है। अगर वहाँ पे कंडीशन ही मैच नहीं है तो ये होती है फिर इनफाइनाइट लूप तक चलती रहती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप को आप या तो एग्जिट करके ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम से एग्जिट करना पड़ता है, फिर से ओपन करो, प्रोग्राम को सर्च करो कहाँ पे आपकी इनफाइनाइट लूप चल रही है, उसको सॉल्व करो, फिर वो प्रोग्राम आपका रन होता है। अदरवाइज़ वो आउटपुट स्क्रीन से आपको जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर लेके ही नहीं आता। ठीक है, तो फॉर लूप आंसर है यहाँ पे। फॉर स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं टू यूज टू लूप एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल वी मस्ट डिक्लेयर एंड क्या with enough elements to contain the entire string. तो यहाँ पे है character array. Okay, so answer for the third one is character array. Call by dash is more efficient than call by file. So answer is call by reference or value is more efficient than call by file. So answer is J. Exit function is used to terminate the, किसको terminate करने के लिए हम यूज करते हैं exit function को? to terminate the function. Exit function यूज की जाता है functions को terminate करने के लिए. Next is the only operator that contains three operands is dash operator. तो कौन सा ऑपरेटर है ये है ternary operator. ओके, तो ternary operator में 3 ऑपरेटर यूज किए जाते हैं. Next is the declaration of dash does not allocate storage space for variable. The declaration of function, that means G answer है इसका भी. The declaration of the function does not allocate storage space for the variable. Next is the function okay, dash reads an integer from a file. तो get w function जो है ये एक integer को read करता है from a file. Next is all buffer are cleared when a closed. क्या? When a pointer is closed. So answer is B. Last one is preprocessor directives are placed in the source program before the function. कौन से function से पहले? Main function से. प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जो है हमेशा है ना, हैश इंक्लूड stdi.h, उसके बाद ही मेन हम लिखते हैं. सो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो होते हैं हमेशा ही मेन फंक्शन से पहले. सो आंसर इज क्यू. तो ये हो गए हमारे पास 40 क्वेश्चंस. अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम. ओके, एंड you can also follow us on the Facebook with this link. So thanks for watching the lecture. Stay tuned to MY Classes Educational, as this is the corona time, so please stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.